हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का चतुर्थ पाठ इस व्याख्यान के माध्यम से समझने वाले हैं। शब्द युग्म का यह चौथा पाठ है। इसके अंतर्गत 151 से लगाकर 200 तक महत्वपूर्ण शब्द युग्म पर आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं उन शब्दों की ओर। तो आज हम करेंगे चौथे व्याख्यान के द्वारा 151 से लगाकर 200 तक, 151 से लगाकर 200 तक। तो आज का पहला है 151 नंबर। 151 नंबर। कोड़ी 20 वस्तुओं का समूह। कोड़ी का हिंदी अर्थ होता है 20 वस्तुओं का समूह। एक होता है कौड़ी, शंख वर्ग का एक कीड़ा होता है। शंख वर्ग का एक कीड़ा होता है। तो कोड़ी 20 वस्तुओं का समूह, कौड़ी शंख वर्ग का एक कीड़ा, शंख वर्ग का एक कीड़ा। चलते हैं 152। चलते हैं 152। अभिसार, प्रेमी से छिपकर मिलना। प्रेमी से छिपकर मिलना क्या कहलाता है? अभिसार। एक होता है जिसमें अभिसार बी की वर्तनी बड़ी आती है, बी की वर्तनी बड़ी आती है, उसको क्या कहता है? आक्रमण। क्या कहता है? आक्रमण। और ये अभिसार जिसमें अभी प्लस सार, वो होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। प्रेमी से छिपकर मिलना, उसको क्या कहते हैं? अभिसार। और एक होता है अभिसार आक्रमण। अभिसार आक्रमण। चलते हैं 152 के बाद 153। 153। अगला है रिक्त, खाली। रिक्त का अर्थ होता है खाली। दूसरा है रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति, उसको क्या कहते हैं? रिक्त। और ऊपर है रिक्त, खाली। रिक्त, खाली। चलते हैं 153 के बाद 154। 154। इंदिरा। इंदिरा को कहते हैं लक्ष्मी। इंदिरा को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। एक होता है इंद्रा। इंद्र की पत्नी सची। इंद्र की पत्नी सची। इंदिरा, लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी सची। इंद्र की पत्नी सची। 154 के बाद 155। मनुजात। मनुजात का हिंदी अर्थ होता है मनुष्य उत्पन्न संतान। मनुष्य उत्पन्न संतान, उसका अर्थ होता है मनुजात। एक होता है मनुजात। ये इम्पोर्टेंट है, प्रायवाची के अंदर भी पूछा जाता है कि राक्षस का प्रायवाची क्या है? मनुजाद। मनुष्य को खाने वाला अर्थात राक्षस। मनुष्य को खाने वाला अर्थात राक्षस। तो मनुजाद राक्षस है, और मनुजात मनुष्य से उत्पन्न संतान। मनुष्य से उत्पन्न, मनुष्य उत्पन्न संतान। अब हम चलते 155 के बाद 156। 156। कस। कस का मतलब होता है रस। जिसमें स से सलजम है, उसका मतलब रस। उसका मतलब रस। और जो कस षटकोण है, उसका मतलब कसौटी, परखना, कसौटी। तो कस रस, और कस जिसमें स से षटकोण है, उसका मतलब कसौटी या परखना। अब हम चलते 157। 157। इसके अंदर 3 दे रखे हैं। एक तो है चित्त, जिसमें त हलंत है, उसका मतलब होता है ज्ञान। फिर है चित्त, पीठ के बल गिराना। कुश्ती के अंदर चित्त करते हैं, वो वाला पीठ के बल गिराना, चित्त कर दिया, चित्त कर दिया। एक होता है चित्त जिसमें डबल न आता है, उसका हिंदी अर्थ होता है मन। आपका चित्त ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है। तो जिसमें त हलंत आता है, उसका मतलब ज्ञान। चित्त, पीठ के बल गिराना, चित्त, मन, चित्त, मन। 157 के बाद 158। 158।
58 में पहला है सम, जिसमें म हलंत है, उसका मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। फिर है सम भली प्रकार से, और सम यानी बराबर, सम यानी बराबर। तीनों ही महत्वपूर्ण है। जिसमें ससंजम है वो शांति में भी ससंजम, शांति में भी ससंजम। और जिसमें सड़क वाला है, सम उपसर्ग के रूप में आता है, उसको कहते हैं भली प्रकार से। और सम बिना हलंत वाला बराबर, बिना हलंत वाला बराबर। 158 के बाद 159 सुरभि, जिसमें ई की वर्तनी छोटी, उसका मतलब गंध। जिसमें ई की वर्तनी बड़ी, सुरभि गाय, सुरभि गाय। 159 के बाद 160 परिणय विवाह, परिणय मतलब विवाह, और प्रणय मतलब प्रेम, प्रणय मतलब प्रेम। 160 के बाद 161 161 ये फिर से आ गया सम यानी समान, सम यानी शांति, सम यानी समान, सम यानी शांति। इस स से स पकड़ सकते हैं कि इस शांति में भी स यही है, तो सम का मतलब भी यही है। 161 के बाद 162 परिच्छेद अध्याय, परिच्छेद अध्याय। परिच्छेद का मतलब क्या होता है? अध्याय। और परिच्छद आवरण, परिच्छद आवरण, परिच्छेद अध्याय, परिच्छद आवरण। 162 के बाद 163 करकट कूड़ा, और करकट केंकड़ा। करकट कूड़ा, करकट कूड़ा करकट, तो करकट का मतलब कूड़ा कचरा, और करकट मतलब केंकड़ा। तत्सम है करकट, तद्भव है केंकड़ा, तद्भव है केंकड़ा। 162 के बाद 163 राज रहस्य, राज रहस्य, और राज यानी शासन। जिसमें नुक्ता लगा हुआ होता है उसका मतलब रहस्य। इस बात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इस बात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, और राज यानी शासन। 163 के बाद 164 प्रवचन उपदेश, प्रवचन उपदेश, प्रवंचन ठगी, प्रवंचन ठगी, ये इम्पोर्टेंट है, प्रवंचन ठगी। 164 के बाद 165 रंजक चित्रकार, रंजक चित्रकार, रजक धोबी, रजक धोबी। 65 के बाद 66 जक सनक, जक सनक, और जस मछली, जक सनक, जस मछली, जस मछली। 166 के बाद 167 167 167 के अंदर बता रखा है आशय, आशय मतलब हृदय, मन का स्थान, मन या स्थान, मन या स्थान। और आश्रय, आश्रय मतलब शरण, आश्रय मतलब शरण। 167 के बाद 168 वक्र तिरछा, वक्र तिरछा, और वृक भेड़िया, वृक भेड़िया, वक्र तिरछा। 168 के बाद 169 69 के अंदर 4 बता रखे हैं महत्वपूर्ण, वो समझ लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहला है कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत। कृति, जिसमें ई की वर्तनी छोटी, रचना, जिसमें ई की वर्तनी बड़ी, रचनाकार, रचना को करने वाला रचनाकार, उसको कहते हैं निपुण, उसको कहते हैं निपुण। और एक होता है कृति, जिसमें डबल त आता है, वो है मृग चर्म, मृग का चमड़ा, मृग का चमड़ा। तो ये 4 हैं, कृत, कृति, कृति और कृति, डबलता वाला।
इन चारों पर विशेष ध्यान रखना है। 170 170 है कली। कली कहते हैं अधखिला फूल। और काल मतलब कलयुग। काल मतलब कलयुग। कली मतलब अधखिला फूल, काल मतलब कलयुग। 170 के बाद 171। 71 में लिख रखा है टोटा गाटा। टोटा गाटा। और टोंटा बंदूक का कारतूस। बंदूक का कारतूस टोंटा। और टोटा हो गया घाटा। टोटा हो गया घाटा। 171 के बाद 172। निहत मरा हुआ। निहित छिपा हुआ। निहत मरा हुआ। निहित छिपा हुआ। निहित छिपा हुआ। 172 के बाद 173। 173। 73 के अंदर का 3 है। सबसे पहला है नियत तिथि निश्चित तिथि। नियत मतलब निश्चित। नियत मतलब निश्चित। नियत आपकी नीयत खराब है, इरादा खराब है, सोच खराब है, नियत। और ये होता है नियति भाग्य। नियति भाग्य। तो नियत निश्चित, नियत इरादा और नियति भाग्य। नियति भाग्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों। 173 के बाद 174। नगर शहर। नगर शहर नागर चतुर। नगर शहर नागर चतुर। नागर चतुर। 174। 74 के बाद 75। अंत समाप्त। अंत का मतलब समाप्त और अंत्य मतलब नीच या फिर अंतिम। या फिर अंतिम। 175 के बाद 176। फण सांप का फण। सांप का फण। और जिसमें ये फण में नुक्ता लगा हुआ है उसका मतलब होता है कला या कारीगर। इसमें ये फण या नुक्ता लगेगा। क्या लगेगा? नुक्ता। उसको क्या कहते हैं? कला या कारीगर। कला या कारीगर। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि हमने बताया था कि फण मतलब सांप का फण। फण मतलब सांप का फण। और ये फण है, फन है हर फन मोला। हर फन मोला। हर फन मोला का मतलब होता है किसी भी कला के अंदर दक्ष होना। हर फन मोला कलाकार। जैसे कला और कारीगर। कला या कारीगर इससे सब बनता है हर फन मोला। हर फन मोला। ये तो है फण और यह है फन। इसमें नुक्ता नहीं आएगा। इसमें नुक्ता नहीं आएगा। इसको हम सुधारेंगे। इसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। इसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। फण का मतलब सांप का फण और फन कला या कारीगर। कला या कारीगर। 176 के बाद 177। 177। प्राकार घेरा। प्राकार घेरा। और प्रकार मतलब तरह। प्रकार मतलब तरह। प्राकार मतलब घेरा। प्राकार मतलब घेरा। 177 के बाद 178। 178। 78 में है सब रात सौ लाश। सब रात सौ लाश। 78 के बाद 79। असन भोजन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। और आसन स्थान। आसन स्थान। असन भोजन। असन भोजन। और आसन्न निकट। आसन्न निकट। इसका मतलब क्या होता है? निकट। आसन मरणासन्न। मरणासन्न। तो ये तीनों हैं आसन, आसन, आसन्न।
अब हम चलते हैं अगला 180। सुक यानी तोता, सूक यानी जौ। सुक यानी तोता, सूक यानी जौ। सूक यानी जौ, सुक यानी तोता। 180 के बाद 181। शिखर। शिखर मतलब चोटी। शिखर मतलब चोटी। और शेखर मतलब सिर। शिखर मतलब चोटी, शेखर मतलब सिर। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र हैं जिसके सिर पर, जो चंद्रशेखर, तो शेखर का मतलब सिर। और पर्वत शिखर, पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी। तो शिखर, शेखर। 181 के बाद 182। 182 क्या है? एक तो होता है बुरा, खराब। एक होता है शक्कर का बूरा, बारीक बारीक शक्कर होती है, उसको कहते हैं बूरा। क्या कहते हैं? बूरा। ये वर्तनी का फर्क है, छोटा ऊ वाला खराब, बूरा व्यक्ति। तो ये बूरा के अंदर ऊ छोटा आता है, और जो ही ऊ बड़ा हो गया वो होता है शक्कर का बुरादा। शक्कर का बुरादा। 182 के बाद 183। मोर एक पक्षी, मोर एक पक्षी। और मौर मुकुट। मौर का मतलब मुकुट, मौर का मतलब मुकुट। और मोर मतलब एक पक्षी, मोर मतलब एक पक्षी। 183 के बाद 184। व्यंजन यानी पंकान, व्यंजन यानी पकवान। व्यंजन यानी पंका और व्यंजन यानी पकवान। ये इम्पोर्टेंट। व्यंजन पंखा और व्यंजन पकवान। व्यंजन पकवान। 183 के बाद 184। 184। 84 में क्या बता रखा है? मेघ, बादल। मेघ किसको कहा गया है? बादल को। मेध यज्ञ, मेधा बुद्धि, मेधा बुद्धि। तीनों इम्पोर्टेंट। मेघ, बादल, मेध यज्ञ, मेधा बुद्धि, मेधा बुद्धि। 184 के बाद 185। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथि। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, वो हम सुधार लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथि मतलब गांठ, ये गलत। तो ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथ मतलब पुस्तक, ग्रंथ मतलब पुस्तक। 185 के बाद 186। 186। मनोज कामदेव। मनोज किसको कहा गया है? मन में उत्पन्न होने वाला कामदेव। रति, क्रीड़ा, कामदेव, मनोज। मनोज्ञ सुंदर, मनोज्ञ सुंदर, मनोज्ञ सुंदर। 186 के बाद 187। 187। सजा, सजावट। सजा, सजावट। सजा, दंड। कैदी को सजा हो गई, कैदी को क्या हो गई? सजा हो गई, दंड मिल गया। और घर पे दीपावली पर क्या करते हैं? सजावट। सजा, सजावट। नुक्ते का फ़र्क है, इस नुक्ते का फ़र्क है। 87 के बाद 88। अवर, प्रवर। अवर मतलब कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा। अवर, कनिष्ठ, प्रवर, श्रेष्ठ। प्रवर, श्रेष्ठ। तो अवर और प्रवर एक दूसरे के विलोम, एक दूसरे के विलोम। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम। 188 के बाद 189। इति समाप्त, इति सिद्धम समाप्त। और इति विपत्ति या दुख, विपत्ति या दुख। इम्पोर्टेंट ये वाला, इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं 190। 190। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। ये बहुत सरल। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। 191। कटौती, कमी। कटौती, कमी। कठौती, काष्ठ पात्र। ये ठ से ठठेरा, ये ट से टमाटर।
तो कठौती काष्ठ पात्र, ठ से ठ पकड़ सकते हैं इसमें। और कटौती मतलब सबको पता, कटौती मतलब सबको पता है। 191 के बाद 192 कलश गड़ा। ये देखो कलश गड़ा, शादी में महिलाएं सिर पर कलश धारण करती हैं, वो होते हैं कलश। और कुलस वज्र, कुलस वज्र। चलते हैं 193 मेधा बुद्धि और मेघा घटा, आकाश में काली काली घटा। और मेधा बुद्धि। 193 के बाद 194 जिद प्रयास। और एक होता है जिद हट, छोटे बच्चे बहुत जिद पकड़ लेते हैं, हट पकड़ लेते हैं। और एक होता है जिद, जीतने की जिद, प्रयास। 194 के बाद 195 बाग, लाग बाग। इसमें क्या आता है, लाग बाग। पुराने ज़माने में किसानों से क्या ली जाती थी, लाग बाग। इसका मतलब लगान या कर, लगाम या कर। और एक होता है बाग बगीचा, बाग बगीचा। बाग जिसमें नुक्ता लगता है वो बगीचा, वो नुक्ता लगता है वो क्या है, बगीचा। 195 के बाद 196 फलक तख्ता। और जिसमें नुक्ता लगा हुआ है फलक आसमान, जिसमें नुक्ता लगा हुआ वो आसमान, जिसमें नुक्ता नहीं है वो फलक है तख्ता। 196 के बाद 197 प्रवाल मूंगा। और प्रवार एक वस्तु, वस्त्र, प्रवार वस्तु, वस्त्र। और प्रवाल मूंगा। या आजकल आभूषणों के अंदर इस प्रकार के मूंगे को काम में लिया जाता है जो बहुत महंगा होता है, मूंगा। और प्रवार वस्त्र। 197 के बाद 198 सीति पृथ्वी और सती हानि, सीति पृथ्वी सती हानि। 198 के बाद 199 भारती, माँ भारती सरस्वती। और भारतीय भारतवासी, ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। और आज के व्याख्यान का अंतिम 200 नंबर, नीरज, नीर में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, कमल। नीरज, अंबुज, तोयज, नीरुज। रुज मतलब रोग, रुज मतलब रोगी। और जिसमें निर उपसर्ग लग गया, रोग रहित, रोग रहित, नीरुज रोग रहित। और नीरज कमल। तो चलो दोस्तों, आज हमने इस व्याख्यान में 151 से लगाकर 200 तक महत्वपूर्ण समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को समझा है। आशा करते हैं कि आपने भी इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो अगला व्याख्यान पार्ट नंबर 5 करते रहिए इंतज़ार। चारुल हिंदी एकेडमी की ओर से आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। थैंक यू।